गेस्ट ये हैं, इनके पर्सपेक्टिव, मेरे पर्सपेक्टिव में ये गेस्ट हैं, इनके पर्सपेक्टिव में मैं हूँ, ऐसा ही चलेगा, है ना? तो मेरा बैकग्राउंड डिज़ाइन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एजुकेशन का है, और इनका मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल और मैनेजमेंट का है। लेकिन हम ये बात ही नहीं करेंगे आज बातें होंगी लाइफ के बारे में। लाइफ के बारे में, और हम जा रहे हैं ऋषिकेश अभी। यस, ये मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छी जगह है लाइफ के बारे में बात, ये सफ़र लाइफ के बारे में बात करते हुए जाने के लिए। ट्रू। तो आपको क्या लगता है, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ वी गेट इनटू टू मच डिटेल्स कि लाइफ का मतलब हैप्पीनेस होता है, लाइफ का मतलब स्पिरिचुअलिटी होता है, लाइफ का मतलब काम करना होता है, लाइफ का मतलब ये करना वो करना होता है, राइट? आपके हिसाब से क्या होता है लाइफ का मतलब? ये ज़्यादा ही ब्रॉड हो गया क्या? नहीं, ठीक है, सोचते हैं। हाँ, डिस्कस कर सकते हैं, या फिर लाइफ को ऐसे नहीं डिसाइड करते हैं, लेट्स गो। हम जब ने बात की थी उसको डिस्कस करते हैं। हाँ, लेट्स डिस्कस दैट। तो कल रात को हम लोग काफ़ी लेट नाइट आफ्टर फिनिशिंग आवर एस्ट्रोनॉमी सेशन, वी हैड अ वेरी गुड डिस्कशन अबाउट लाइफ, ठीक है? कि कोई बात नहीं, ये लोग तो ऐसे, हाँ। कि कैसे लेजी नहीं होना है और एक्शन पे फोकस करना है। एक्शन ओरिएंटेड कैसे रहना, बिकॉज लाइफ, हाँ, लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग एक्शन ओरिएंटेड, दैट्स इट, दैट्स व्हाट लाइफ इज। इफ यू आर एक्शन ओरिएंटेड यू कैन डू एज मच थिंग एज यू वांट टू, एंड हमने कल भी कंक्लूड किया था कि मोस्ट ऑफ द थिंग इज अबाउट क्विक फेलियर एंड क्विक डिसीजन मेकिंग, सो दैट यू कैन एक्सप्लोर मोर, राइट? If you are very slow in decision making, that's also good, but you will not able to. नहीं, that's not good. That's not good. Okay, that's not good. Very slow in decision making कभी भी सही नहीं रहता, क्योंकि opportunities निकल जाती है। Right. So we have realized कि हमने लाइफ में अगर कुछ क्विक डिसीजंस पहले लिए होते तो शायद अभी हमारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है एज कम्पेयर टू जो अभी हमारे पास है। तो इसीलिए क्विक डिसीजन मेकिंग कैसे करें, इस पे आते हैं। हाउ डू वी मेक क्विक डिसीजन मेकिंग? चलते मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा इशू क्या होता है क्विक में, सबसे ज़्यादा सोसाइटी का इशू होता है। अच्छा, ओके। कि बिकॉज इफ़ यू फेल एंड योर स्टेटस इज, डर लगता है स्टेटस का। आप फेल हो गए तो आपके सारे पीयर्स बहुत पैसे कमा रहे हैं ऑन गोइंग ऑन अ सेफ पाथ, लेकिन आपने सोचा कि मैं ये कर दूंगा और आपने कर दिया बिना सोचे समझे, और आप फेल हो गए। तो आई थिंक डिसीजन मेकिंग के साथ आपको नॉलेज में चाहिए थी, अंधाधुंध नहीं करना होता है, यू हैव टू गेन नॉलेज। नॉलेज में मेरा एक पॉइंट है बेसिकली, व्हाट आई फील इज, जैसे मैं एस्ट्रोसेशंस करता हूँ, सो आई स्टडी अबाउट आउटर स्पेस, अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड अर्थ। सो मुझे ऐसा लगता है कि यू नो व्हाट आई फेल्ट इज कि अभी आपका पॉइंट क्या था? व्हाट वाज योर पॉइंट? क्या था कि यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम ही बिना नॉलेज के डिसीजन ले लिया। जैसे कि आई एम फ्रॉम अ ट्रेडिंग बैकग्राउंड, तो अभी बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है कुछ, देयर सम प्राइस गोइंग ऑन, लेकिन क्या होता है कि बहुत लोग एकदम फोमो में आके, हाइप में आके टॉप पे खरीदते हैं, वो क्विक डिसीजन में ही कर देते हैं। लेकिन पहले स्टडी तो कर लो कि भाई कि कहाँ पे हो, उसके बाद सीधा नीचे जाता है। Exactly. And people lose their savings. Right. And there are some people who have a very good knowledge, but they still don't take step. They get confused in knowledge. जैसे हमारा एक फ्रेंड है ऐसा, जो सोचता रहता है बस, he doesn't take step. He analyzes it from so many different angles कि step ही नहीं आता फिर वो। So once you have gained the knowledge, you should be confident in your knowledge and then leave it on. Exactly. So मेरा भी यही पॉइंट था, now I got it. So मैं कह रहा था कि जब we do stargazing, study about outer space and all, तो हमें भी यही लगता है, मुझे यही पता चलता है कि लाइफ में ना कुछ गलत सही डिसीजन नहीं मैटर करता, ठीक है? मैटर करता है कि हाउ क्विकली वी एनालाइज एंड क्विकली वी डू, बिकॉज नॉलेज लेने के लिए यू शुड गेट सम मोटिवेशन, एंड मोटिवेशन विल कम व्हेन यू हैव अ गोल और अ टारगेट। तो यू शुड फास्टली गो टुवर्ड्स अ टारगेट, आइदर you will achieve it or you will lose it, only two things will happen.
in both of the cases you will get an experience. And experience is a measurement of knowledge. Once you have an experience, you have a knowledge. And if you have not, let's suppose you have not gained much of an experience, but still you get a knowledge because you have tried it. And knowledge we have studied in Indian schools है. Indian schools में knowledge को इतना गंदा reputation तरीके से पढ़ाया गया ना. Knowledge, we feel knowledge is about, you know, reading stuff. Knowledge is about, you know, knowledge is about stuffing ourselves, which is very wrong actually. Knowledge is not that. Knowledge is an experience that you will learn from doing things, isn't it? Isn't it? So if you are doing trading, let's suppose, so you should do more of a trading to learn from it, and simultaneously you have to read book, obviously, na. So you have to take action also, not just reading. Yes. साथ में action भी लेना है. नहीं, साथ में नहीं लेना, एक्शन ही लेना है. रीडिंग कैन बी साइड प्रोडक्ट बिकॉज They both have to go hand in hand. आपने action लिया, then you don't, आपको failure हुआ and you don't reflect कि क्यों हुआ. वो क्यों हुआ वो आपको तभी पता चलेगा जब बुक पढ़ोगे. हाँ राइट, बुक तो बिल्कुल पढ़नी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो मेन प्राइमरी गोल होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा एक्सपीरियंस लेने का और क्विक. पहले एक्शन, फिर बुक, फिर एक्शन, फिर बुक. नॉट पहले बुक फिर एक्शन. हाँ राइट, पहले एक्शन ले लो, पहले एक्शन ले लो, फिर देखो कहाँ गलती हुई. मतलब छोटा एक्शन लो, बड़ा एक्शन नहीं. छोटा एक्शन लो so that you slowly get the confidence to take big actions. Yes, exactly. And action लेने के पीछे जो motivation है, that can again come from your decision making. You have to have the fire. The fire will come when you have a goal in your mind, na? Exactly. So you have to make a short goal so that you can make a quick decision and keep going towards that. और एक और point था हमारा कल, which is very very important, which was about adaptation. That was very important यार. नदी के साथ बहना है. हाँ, नदी के साथ बहना है, exactly. So कितना भी आदमी, how you will judge a person who is mature and the person who is immature, it's just because of their adaptability. Because let's suppose I'm going towards a very very luxury or not luxury, very very what I can say, status oriented or very strict meeting. Okay, in that meeting if I start cracking jokes, okay, and if I see the people are very much professional, will it make sense? No. But again, if I go to a conference where meetup is happening with CEOs, CXOs, and then I crack a joke, that's okay. Everyone will love it. So we cannot say that cracking a joke is a bad thing, but where to crack, when to crack is the thing, and that can only come from guts, right? It cannot be measured. It comes from guts. If you have a gut feeling, it comes from experience, gut feeling. तो our belief was कि हमें ज़्यादा gut feelings को exercise करना चाहिए. We should let our gut feeling do what he do, so that we can quickly learn how to adapt in a situation. Because मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है. When I talk to CEOs, higher leaders, generally मेरे profession में मैं इन्हीं लोगों से ज़्यादा बात करता हूँ. So जब मैं बहुत बड़े लीडर से या CXO से बात करता हूँ ना, so मेरे माइंड में बैक एंड पे चलता रहता है कि is it good to crack that joke, is it good to say that funny thing, or is it good to crack that serious fact line. It keeps going on in my mind, but I don't stop. I keep going. And that's how I learned the things ki how much to adapt and how to adapt, basically, like that. What's your take in that? I think the सबसे बड़ा point है कि you meet a lot of people. You meet the people, yeah. क्योंकि वो टाइप के लोग होते हैं. There are a lot of personalities. There are a lot of personalities, true. So if you meet a lot of personalities, you tend to understand कि उस बंदे को क्या expectation है उस बंदे की. Oh right. उस रूम की क्या expectation है, उस atmosphere की क्या expectation है. तो because you are right. जैसे मैं जितने लोगों से मिला तो धीरे धीरे ना मुझे और पता लगने लग गया कि how should I adapt, because obviously बात है कि जब आप एक इंसान से मिलोगे तो there is one point of knowledge you have, right? But when you have multiple point of knowledge, your brain will learn automatically कि कैसे बात करनी है. जैसे अभी
अभी राइट नाउ मैं अपने इंडिया में किसी भी स्ट्रीट वेंडर से या किसी भी बिजनेसमैन से बात कर सकता हूँ, राइट। रीज़न मीन कि मैंने बहुत बात कर ली इन लोगों से। मैं डेली ऑलमोस्ट बात करता हूँ इनसे, जस्ट टू इम्प्रूव माई नॉलेज। सो नाउ आई एम गेट कंफर्टेबल अबाउट द टर्मिनोलॉजीज, कंफर्टेबल अबाउट विच एरिया दे स्पीक अबाउट, ये किस टर्मिनोलॉजीज को ज़्यादा समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप किसी शॉप पे जाते हो, ठीक है, शॉप का मतलब बिजनेस है, तो अगर आप किसी बिजनेस ओनर्स के पास जाते हो, लेट्स सपोज, और आप बिजनेस ओनर को बोलते हो कि हे लेट्स सपोज आई वांटेड टू इन्वेस्ट इन यू, ठीक है। सो बिजनेसमैन दोज हु आर वेरी रूरल, ठीक है, दे विल गेट क्लिंज्ड, वो डर जाएंगे क्योंकि उनको लगेगा इन्वेस्ट करेगा, वो लोन देगा, खरीद लेगा हमें, ठीक है, वो डर जाएंगे उस बात से। जबकि वही चीज़ अगर आप किसी मैच्योर स्टार्टअप को इन्वेस्ट बोलोगे तो दे विल बिकम वेरी हैप्पी एंड मेक अ गुड रिलेशन, वांट टू बी इन गुड रिलेशन। तो आप लोकल वेंडर को वो नहीं बोलोगे कि इन्वेस्ट करना है, आप उनको बोलोगे कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो ये टर्मिनोलॉजीज का ना बहुत फर्क पड़ता है, एंड टर्मिनोलॉजीज कम्स व्हेन यू लिसन टू द लैंग्वेज, आई गेस, है ना। लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यार, हाउ आई रियलाइज समहाउ। व्हाट डू यू थिंक? लैंग्वेज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज पहले मैं लगता था कि लैंग्वेज ही तो है, स्पेनिश ही तो है, फ्रेंच ही तो है, हिंदी तो है, बट नहीं यार, दैट्स एन इमोशन, कंप्लीट इमोशन। You can say one thing in many different ways. राइट, तो राइट। ये होता है कि लाइक अब जैसे अगर मैं आईटी में काम कर रहा हूँ तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैंने वेब डेवलपमेंट करी। ओके। मैं ये बोलता हूँ कि मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिससे यूजर्स का एंगेजमेंट रेशियो बढ़ गया, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट, मैंने वेब डेवलपमेंट कर दी। अब बिजनेस ओनर डजंट नो, तो बोले क्या, एक टेकी बोलेगा अच्छा क्या यूज़ करा, रिएक्ट यूज़ करा, क्या PHP यूज़ करा, क्या यूज़ करा, ठीक है, टेकी ये बोलेगा। बिजनेस ओनर बोलेगा बना तो दिया, ठीक है, सब बनाते हैं, उससे हुआ क्या, आउटपुट था, उससे हुआ क्या मनी वाइज। तो आई थिंक किया मैंने की काम है, लेकिन उसके बहुत सारे पहलू होते हैं। अब जैसे आपने एग्जांपल दिया इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्ट करना मतलब ये थोड़ा होता है कि पैसे देना होता है, उसका मतलब ये भी होता है कि हम साथ में काम करेंगे। यही तो होता है, यही होता है, वर्क टुगेदर। तो आपको वो वाला पहलू दिखाना है जो पहलू उसे समझ में आता है सामने वाले को। हाँ, जो समझ में आता है बेसिकली। गुड पॉइंट एक्चुअली। अगेन द थिंग इज बैक अगेन, एडेप्टेबिलिटी। सो अगर हमने उसमें अडेप्ट कर लिया, मतलब उसके बातों में और उसके साथ अडेप्ट कर लिया, तो ही विल फील आल्सो कंफर्टेबल, यू कैन एबल टू एक्सप्लेन योरसेल्फ बेटर, एंड व्हेन यू विल एबल टू एक्सप्लेन योरसेल्फ बेटर, आई थिंक दैट्स द ओनली गोल इज देयर, है ना। व्हाट एल्स, मतलब आपको किसी तरीके से प्रिटेंड नहीं करना है इस गेम में, प्रिटेंड नहीं करना है। आपको बस समझना है कि आपने किस एंगल में उस चीज को लेके जा सकते हो। झूठ भी नहीं बोल रहे हो आप। हाँ, झूठ भी नहीं बोल रहे हो, एग्जैक्टली, ये झूठ नहीं है बेसिकली। आप झूठ नहीं बोल रहे हो, आप बस ये बता रहे हो कि ये इसका ये हुआ, इससे ये हो सकता है। आप मतलब बेसिक हमें नॉलेज होनी चाहिए हर डायरेक्शन की। अब जैसे हमने कुछ भी काम करा तो उसे HR को क्या बोलना है, या फिर एक बिजनेसमैन को क्या बोलना है, या एक टेकी को या जूनियर को, उनके लेवल पे जाके बात करनी होती है। एग्जैक्टली, ये मैंने बहुत लेट समझा। उसके लिए वी हैव टू बिकम एट द हाईएस्ट लेवल, ताकि नीचे लेवल को समझे। अगर हम उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं है तो हम उनका समझ ही नहीं सकते ना। लेकिन हम नीचे वालों का हम समझ सकते हैं, हम अपने ऊपर वालों का समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमें वी हैव टू लाइक कीप ग्रोइंग एंड मीटिंग देम हायर लेवल पीपल सो दैट वी अंडरस्टैंड। अब मार्क ज़करबर्ग कैसे सोचता है, हम तो आइडिया लगा सकते हैं ना। यस, ट्रू, हमें तो नहीं पता। So once I meet people who have like 10 crores or 15 crores in their bank, जैसे मेरे जूनियर है कुछ, ठीक है, those who have gained good investment and then they have this much money in their bank as a savings now, kind of a retirement amount है ना, kind of a retirement amount, क्योंकि FD से भी उनका अच्छा सेविंग आ जाएगा, राइट। 10 crores लेकिन when you have 15 crores you don't think about, your focus becomes on investing. हाँ, ये focus becomes on investing, true. So मैं जब उनसे मिलता हूँ ना, the life lesson they have learned is meeting people. They also say कि हम जब भी इन्वेस्टर की बात करते थे तो we go and meet them, so that कि भाई इन्वेस्ट कोई पैसा करेगा मेरे बिजनेस में या काम करूँगा साथ में, तो एक बार तो जानना पड़ेगा ना उसके लिए। So they used to fly to that location. Even I used to do that. मैं भी ये करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं फिजिकली मिलूँ उससे।
ताकि उसको समझ पाऊँ इजीली, राइट? आई थिंक दैट्स ओके। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे मार्क जुकर हो गए या फिर बिल गेट्स हो गया, दीज पीपल हैव नाउ गेन दिस स्किल ऑफ ऑनलाइन मीटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। वो ऑनलाइन ही मीटिंग करके आपको समझ जाएंगे कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर एंड व्हाट टू डू, हाउ टू डील। Because they are on the higher level. Yeah, but higher level is what? What do you Because say? they have been, मतलब they have seen that. They have seen that, been there. और वो They have इतने seen हाई that, लेवल been पे there. है कि वो एक बहुत ही जूनियर बंदे से भी बात कर रखी है उन्होंने, और बहुत सीनियर बंदे से, उन्होंने बहुत लोगों से वैरायटी ऑफ पीपल। जितने आप हाई लेवल पे होते हो आपको नीचे वाले लोगों का पर्सपेक्टिव समझ में आ जाता है ना, इफ यू आर गुड। मतलब बहुत लोग होते हैं जिनको नीचे वालों का पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आता है। What is there is कि जैसे if you will understand the money flow properly, you will understand कि in the job the first important thing is the money flow. You throw most of the money and you can have most of the talent with you, right? So first एम्प्लॉय को 90% एम्प्लॉयज को सिर्फ they care about the money. हाँ, they care about the money, exactly. So why not? So the core responsibility of a business owner is to first generate money. हाँ, If the money is generating any which way, being arrogant, being fast paced, being passionately driven, forgetting about food, health, whatever, doesn't matter. What matter is that he is generating money passionately so that he can take care of his employer and his health and his family, everything. I'm not saying sacrifice your health, no. I'm saying focus on one goal, rest everything will be balanced automatically, isn't it? जस्ट बाय सेइंग कि मैं अपना हेल्थ का ध्यान रखता हूँ, आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा सुनता हूँ उन लोगों से जो हॉस्पिटल में रहते हैं हेल्थ के बारे में लेक्चर, कि मैं ये खाती हूँ, मैं वो खाता हूँ एंड स्टिल बिकम हेल्दी। जनरली जो लोग हेल्दी हैं ना, इज इन देयर हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स, इज देयर हैबिट ऑफ ईटिंग फूड एंड दे नेवर फॉल इल। बट द पीपल हु जनरली फॉल इल, दे स्टार्ट टीचिंग इट, मतलब दे स्टार्ट प्रिटेंडिंग इट, शोइंग इट, बट दे डोंट एक्चुअली एग्जीक्यूट इट। But the actual thing is to have the core value that you said ना, कि higher value. Have the higher value attained once, and below things are already managed. हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, चलो ठीक है, you are having some nuts, keto diet nuts, ठीक है, in the breakfast, and in the afternoon you are having your multivitamin things, and at the night you are having a peaceful diet which can easily be digested and you are sleeping, okay, depending upon your वात पित्त, जो भी आयुर्वेदा में मेजर होता है, राइट, बॉडी के हिसाब से। That's more than enough to decide your health. लेकिन बंदे क्या करते हैं, इसको भी बैक फुट में रख देते हैं and they forget that only, which is not good. I'm saying कि have that timer or have that fixed thing कि you will have these things for sure. Rest you can eat burger, coffee, चाय, है ना, मतलब why not? It's easy for us to this say. way, this way. हाँ, एक ही रास्ता है। एक ही रास्ता है। हाँ, this way. हाँ, this way. हाँ, this is देहरादून। I think so. No, ठीक है। यही। हाँ, यही। Okay, go on. हाँ, so इस पॉइंट पे क्या बोलना चाहोगे अबाउट फूड? मैं बोल रहा हूँ कि हर इंसान का बॉडी मेटाबॉलिज्म अलग होता है, एंड बॉडी टाइप एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट। हाँ, राइट। So every person has to figure what keeps the body healthy, of their body healthy. Yeah. तो उसके लिए पॉइंट है कि आप हाँ, मतलब एक बार मैं वही कह रहा हूँ ना कि थोड़ा डाइस कर लो, तो थोड़ा तो टाइम लगता ही है एक्सपेरिमेंट करने में। भाई एक्सपेरिमेंट भी तो नहीं करते ना लोग। द पॉइंट इज दैट कि अगर आपको पता है आपकी वात पित्त बॉडी है, यू डोंट हैव टू ड्रिंक मिल्क और यू डोंट हैव टू स्टफ योरसेल्फ विद चीज। नहीं पता, क्यों नहीं पता? यू शुड गेट इट डन ना, दैट्स अ हायर लेवल दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। तुम यू डोंट हैव कन्विक्शन ऑन थिंग्स। इट्स नॉट अबाउट कन्विक्शन, गेट इट कंसल्टेड विद अ गुड डॉक्टर वंस, तो and then forget about it. हाँ, तो people don't know ना कि आयुर्वेदिक एग्जिस्ट नहीं करता है। वो लोगों को पता भी नहीं है कि आयुर्वेदिक आपको पता है एग्जिस्ट करता है, मुझे भी पता है एग्जिस्ट करता है, हम फॉलो भी करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे लेवल पे भी तो नहीं कर पाते ना। दैट्स द पॉइंट आई एम पॉइंटिंग आउट कि जब हमें पता है तो हमें उसको करके बैकफुट में डाल देना चाहिए, देन वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन डिफरेंट थिंग्स लाइक दैट।
हाँ यही करना होता है। हाँ। जैसे मेरा जिम का रूटीन फिक्स है, हाँ राइट। ठीक है, तो वो फिक्स कैसे हुआ है? बहुत साल फेलियर्स के बाद फिक्स हुआ है। ऐसे नहीं फिक्स हो जाता कुछ भी, अनलेस यू हैव फिक्स तभी होता है जब आप हाँ जब आप एक बार- फुल्ली हाँ सब कुछ कर लिया, हर चीज का क्या इफेक्ट हो रहा है, यू अंडरस्टैंड हाँ, हाँ, ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है, ये दिक्कतें आ रही हैं, एंड देन यू फिक्स इट कि हाँ मेरे को ये फिक्स हो गया, अब मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। So that is only possible when you measure your output ना, you have measured your output कि भाई मैंने ये खाया, इससे ये फील हुआ, तो हाँ। that's wrong. तो measuring an output will give you a very good and वही, quick way तो of एक्शन ले deciding लिया things. आपने, उसके आपको नॉलेज गेन करने की जरूरत है कि एंड फूड एक ऐसा चीज है जो बहुत इमोशनल ड्रिवन भी होता है। हाँ इमोशन ड्रिवन भी होता है, ट्रू ट्रू, लेकिन नहीं होना चाहिए ना, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? अरे इंडिया में ही होता है इमोशन ड्रिवन, और कहीं नहीं होता। अब बाहर इतने यहाँ पे बार छोले भटूरे मिलेंगे। मेरे को समझ नहीं आता, साले मंदिर में जाता हूँ मैं, ठीक है, मंदिर के बहुत रिस्पेक्ट है मुझे, ठीक है, जय राम, लेकिन जब मैं वहाँ जाता हूँ वो बेमतलब है लड्डू ठूस देते हैं, कभी मिश्री दे दिया, अरे नहीं खाना मुझे मिश्री, उस समय मेरे को भाई नहीं डाइजेशन ऑन करना है, मैं भगवान की श्रद्धा में आया हुआ हूँ, दैट्स इट, मैं लेके चीटियों को दे देता हूँ कि आप खा लो। मारो इसे, मारो मारो। नहीं, why will I have it? I don't want to have it ना, इमोशनल ड्रिवन फूड क्यों? अभी मंदिर में जाओगे, एक मंदिर मिलेगा अभी जिसमें समोसा और चाय देते हैं। अरे वाह मजा आ जाएगा। नहीं, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि you don't have to be so much रिलक्टेंट। नहीं, हाँ इंडिया में तो चलो जो आ रहा है नो, देखो हेल्थ इज हर चीज में 80-20 रूल होता है। हाँ राइट, ठीक है, पॉइंट है आपको अपना वो 20% फाइंड आउट करना है, जिससे आपका 80% रिजल्ट आएगा। हाँ सिंपल। हाँ मिश्री खाने से, हाँ वही मेजर करोगे तो पता लग जाएगा वो 20% क्या है, जिससे 80% मिश्री खाने से बहुत फर्क नहीं आ जाएगा हेल्थ के हरिद्वार अंदर। सीधा रुड़की चलना है? नहीं अब तो हरिद्वार जाना है। नहीं क्यों, हम तो रुड़की मिल गया ना, ये तो लेने जाने वाले थे, क्या लेने जाने वाले? स्टैंड। अच्छा ओके, परफेक्ट, या कीप गोइंग ऑन। हाँ तो एक बार वो लगा ले, ऋषिकेश लगा रखा है, यहीं से राइट लेना है हमें ना, लेकिन अब शायद नहीं ले सकते। क्या ऋषिकेश के लिए? ऋषिकेश के लिए तो आप ऋषिकेश लगा के छोड़ दो ना। एक सेकंड, ठीक है, ऋषिकेश की रोड पे ही है। उसी रोड पे है? हाँ, सही है। हाँ मतलब थोड़ा ही Yes, इधर होगा। Yes. ओके ठीक है फाइन। हाँ सो वे वर वी ये अपना 20% फाइनल करना है। 20% फाइंड आउट करना है, एग्जैक्टली दैट्स द मोस्ट और इंपॉर्टेंट कुछ थिंग नहीं इन करना, लाइफ। 20% के लिए कुछ, यानी फिटनेस के लिए क्या है, यस दिस नथिंग, हाँ। अब कुछ करना ही नहीं है। आपको सुबह जल्दी उठना है, ठीक है, आपको जिम अच्छा लगता है आप जिम जाओ, आपको जॉगिंग अच्छी लगती है जॉगिंग जाओ, आपको योगा अच्छा लगता है योगा करो, ठीक है, लेकिन हर रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करो, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। उसके बाद फिर जो मर्जी खाना खाओ, हाँ ठीक है, बट ट्राई टू मेक श्योर कि आप इफ यू आर डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन को इनटेक कर रहे हो, वो चिकन से कर रहे हो, पनीर से कर रहे हो, और कैलोरीज आप सही मेंटेन कर रहे हो, बस। बाकी मैं ये नहीं बोल रहा कि आप हर रोज पिज्जा वगैरह खा रहे हो, तब आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लेकिन आप हेल्दी खाते हो, एक बीच में समोसा खा लेने से आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके इतने अच्छा रूटीन है कि आप हर रोज 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तो इवन इफ यू ईट बर्गर एवरी डे ना, देन आल्सो यू विल सी रिजल्ट्स, राइट, बस स्लोअर रिजल्ट्स। आपको आप चाहते हो, आप ऑप्टिमाइज कितना करना चाहते हो, फिर ये बात आ जाती है। हाँ कितना राइट, लेकिन अगर आपने एक्सरसाइज कर ली और सुबह उठ गए, ठीक है, एंड यू आर गेटिंग गुड स्लीप, ठीक है, गुड स्लीप एंड गुड एक्सरसाइज, इफ यू आर डूइंग दिस ना, देन मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन। हाँ मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन, दिस अप्लाइज टू योर वर्क आल्सो ना। उसके बाद आप समोसा भी खा लोगे कभी कभी हफ्ते में एक बार, तो जिंदगी ऊपर से बादल वाला गरज के बढ़ नहीं जाओगे। हाँ राइट, वेरी ट्रू यार, एंड दिस अप्लाइज टू वर्क आल्सो। देखो मैं सुबह उठता हूँ, राइट, माय रूटीन इज व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग,
I immediately go to the shower. 6 a.m. I wake up normally, otherwise 5. So उठ के मैं I'll go to my wash. I go to bath. ठीक है. नहाया and then quickly change your clothes to a professional cloth. And that's when your body is prepared for work. This is very nice. This is how. And I put the shoes also. Shoes and Formal clothes. Formal clothes, yeah, formal clothes. It's work. And then I start. Then I don't have to make it myself start. It automatically starts. And then in the afternoon, I have to take my food. So for the food, I have fixed myself कि 12 से 3 के बीच में कभी भी लंच, जब भी मेरे को टाइम मिलता है. So उससे लेट नहीं हो सकता है. So अगर बीच में मीटिंग चल भी रही है तो I have to pause it for 3 कि मेरे को अब खाना पड़ेगा लंच. It's my deadline. Have it. And then in evening, when the work is over, shut the laptop, shut the phone, switch off the work mode. ठीक है. Go to the normal routine now. अब आपको जो करना है करो. Now you have a family time, your time. ठीक है. Now you change your clothes. Change your clothes. Clothes से बहुत फर्क पड़ता है. Yes, definitely. बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. The way you look, the way you present yourself matters a lot. Why not? ऐसे like if you go to an interview in good clothes ना, Yeah. आपके select होने के चांस, if you're confident in your clothes and everything, तभी तो फैशन इंडस्ट्री है. वरना अगर कपड़ों से फर्क ही नहीं पड़ता होता तो इतनी $1 billion इंडस्ट्री होती ही नहीं. Definitely, बहुत फर्क पड़ता है. I know जब earlier I'm a mechanical engineer by the way. I don't know anything about fashion here. But when I meet these people during my user experience journey in IIT Delhi, then I've met NIFT people, MIT people, then I've realized that design has a big impact, biggest impact in fact, because we keep ignoring design, but design is not ignoring you. Just like politics. कहते हैं ना politics में बहुत ही clear वो है कि even if you don't know politics, this doesn't mean you are not being affected by politics. You are already getting affected by politics, so it's better you know it. लोग बोलते हैं I don't take interest in politics. You don't take interest in politics, but politics has full interest in you. In your life. In your life. आपकी पूरी जर्नी ही पॉलिटिक्स से चल रही है ना. पॉलिटिक्स ड्रिवन ही सब कुछ. So same goes for design. Design has same impact. ये हम पढ़ते थे UX में कि डिज़ाइन को आप इग्नोर तो कर रहे हो, बट डिज़ाइन आपको इग्नोर नहीं कर रहा है. एवरीवेयर यू आर जस्ट बेस्ड ऑन योर लुक्स, बेस्ड ऑन योर फूड, बेस्ड ऑन योर क्लोथ्स, बेस्ड ऑन व्हाट यू पोजेस, व्हाट डोंट यू पोजेस. हाँ, कार का एग्जांपल ले लो, ड्रेसिंग का एग्जांपल ले लो, अपने मतलब अपने फ्रेंड्स का एग्जांपल ले लो. व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स यू आर हैविंग. एवरीथिंग कंबाइंस टू गिव यू अ सक्सेस, एंड दैट्स अ सक्सेस फॉर्मूला एक्चुअली. Success formula is simple, that the type of people you are attracting in your life is directly proportional to the success ratio. So if you average out 7 close people in your life, those जिससे आप सबसे ज़्यादा बात करते हो, उनका एवरेज ले लो हर चीज़ में. उनके हेल्थ का एवरेज, उनका परफॉर्मेंस एवरेज, उनका सक्सेस एवरेज, फाइनेंशियल एवरेज, दैट्स यू. दैट इंक्लूड्स योर पेरेंट्स ऑल्सो, योर ब्रदर सिस्टर, जिससे भी आप सबसे ज़्यादा बात करते हो, राइट? So now you have to attract good people to get a good success value, good success ratio. ठीक है. And the formula goes like this only. To attract good people in your life, you have to present yourself good. That's the only point. Otherwise, how people will understand you? You have to speak out, right? You have to keep speaking yourself, keep saying कि भाई मैं अच्छा हूँ, I do lot of things, that this. No, whatever you do, wear it. That's it. मेरी गाड़ी के पीछे अभी भी I have that my company's logo. ठीक है. So I have this thing कि why not? If I work for my company, I am so proud. Not for my just company. I work with 5 companies. ठीक है. 5 brands, and I'm proud of all 5 of them. All 5 of them, super proud. Just like people proud of their clothes, I'm proud of my brands. The people I work with, I respect them a lot, because somewhere down the line, this is me. I am the passionate person. I am this kind of mindset. Work means life, and that's how my whole success formula is this. Good. Too much knowledge. What's your success formula? I want to know that also. Being you are my childhood friend, and I've seen you get a huge success, and you are so happy in your life. Plus, you also attract good people. I've seen. So, what's your success formula? What do you think?
What happened?